हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग से ये विनती है कि आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें ताकि आप अपना एग्ज़ाम के लिए प्रश्नों को बिल्कुल ही आसान बना सकें। तो आपके लिए सबसे प्यारा सा क्वेश्चन हम इस प्रकार से लेकर आए हैं बाबू कि प्रश्न में दिया है, यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 मीटर है हो, तब स्तंभ से प्रकाश की स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगी। इसमें उन्नयन कोण पूछ रहा है बाबू, तो हमें उन्नयन कोण मालूम नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में पहले क्या बनाना होगा, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई। तो स्तंभ तो जाहिर सी बात हो कि ज़मीन पे होता है बाबू, तो सबसे पहले एक ज़मीन बना लेना, ठीक है। इस पे एक स्तंभ बना लो इस प्रकार से। ये मेरा क्या हो गया, स्तंभ हो गया। अब स्तंभ 60 मीटर है, ये जो है ऊंचाई कितना है बाबू, 60 मीटर है, ठीक है। तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ जो होगा बाबू इसकी यानी कि छाया, ये जो छाया है इसकी लंबाई कितना दे रखा है, 20√3 मीटर, यानी कि 20√3 मीटर ये छाया की लंबाई दे रखा है, ठीक है ना बाबू। और तब स्तंभ से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, यानी कि स्तंभ से प्रकाश का उन्नयन कोण, यानी कि ये वाला क्या होगा, यानी कि ये उन्नयन कोण, ये क्या होगा ये हमें पता नहीं है। तो इससे उन्नयन कोण को मान लेते हैं हम अपने तरफ से क्या, थीटा, ठीक है बाबू। क्या मान लिया इनको, थीटा। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। तो माना उन्नयन कोण क्या, थीटा। तो हल, माना उन्नयन कोण उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है। हमने थीटा को उन्नयन कोण मान लिए, ठीक है बाबू। अब ये त्रिभुज जो हमें दिख रहा है बाबू, ये बन रहा है समकोण टाइप का त्रिभुज बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है बाबू। हमें ये भुजा होता है बाबू, ये लंब होती है और 90 डिग्री जैसे सामने वाला भुजा, ये भुजा क्या होता है, कर्ण, और ये भुजा क्या है मेरा, आधार। यानी कि लंब बटे आधार, लंब और आधार दे रखा है। तो हमें सूत्र किसका लगाना होगा, तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है बाबू, टेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है बाबू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन, ये क्या दे रखा है, थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर AB बटे BC। AB बटे क्या हो जाएगा, BC। अब हमें यही थीटा यानी कि उन्नयन कोण यानी टेन थीटा का मान निकालना होगा। तो आगे देखें, ये टेन थीटा है तो हमने टेन थीटा उतार दिया बाबू, बराबर AB का मान दे रखा है 60 लिख दिए। BC का मान दे रखा है 20√3, तो हमने यहाँ लिख दिए 20√3, ठीक है बाबू। देखें ये कट जा रहा है, 20 तिया 60, यानी कि यहाँ पे जो हो रहा है बाबू मेरा टेन थीटा इक्वल टू 3/√3, ठीक है बाबू। तो हर में रूट न रहने के कारण से हमें करना क्या होगा, ऊपर में यहाँ समझो √3 गुना √3 कर लेते हैं, यानी कि 2 को √3 में एक 3 बाहर हो जाता है, ये वाला 3 समझ रहे हैं ना। ये बटे में क्या है, √3, तो √3 से √3 कट हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया बाबू, यहाँ पे समझिए टेन थीटा इक्वल टू सिर्फ एक √3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा टेन थीटा बराबर √3। अब √3 किसका मान होता है, ठीक बाबू। तो जाहिर सी बात है कि टेन थीटा बराबर ये √3 जो होता है टेन 60 डिग्री का मान होता है। टेन कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। तो इससे हमें ये थीटा जो प्राप्त हुआ, टेन से टेन कट गया बाबू, ये जो थीटा हमें प्राप्त हुआ कितना हुआ प्राप्त, यानी कि 60 डिग्री। ये मेरा आंसर निकल के बिल्कुल रेडी है बाबू।
आई होप कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से लिए हैं बाबू कि प्रश्न में दिया हुआ है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है यहाँ पे ध्यान दें, घन के विकर्ण की लंबाई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, घन के विकर्ण की लंबाई बराबर कितना दिया है बाबू, 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, और घन का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, √3a। इनका जो फार्मूला होता है बाबू क्या होता है, √3a, और ये दे रखा है कितना, 8√3। ठीक है बाबू, हम a बराबर करेंगे तो ये 8√3 अब बटे ये जो √3 ये नीचे आ जाएगा, √3 से √3 कट, यानी कि a का मान जो हमें आ गया क्या, 8 आ गया। ठीक है ना, ये भुजा हमें प्राप्त हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, ये भुजा हो गया। अब हम इसको क्या करना है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें लगा देना है। तो लगा देते हैं, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है बाबू घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे ध्यान दें, ये 6 तो 6, a का मान हमें मालूम हो गया है कितना, 8। तो यहाँ पे इंटू 8 का वर्ग है, यानी कि 8 गुना 8 2 बार कर दो। ठीक है बाबू, अब गुना कर दो, 6 8 48, 48 गुना 8, यानी कि तीनों को गुना कर देना है। तो आप लोग फेर में गुना कर ले, हम यहाँ गुना कर लेते हैं, यानी कि 48 गुना 8, 6 8 48, फिर 48 को 8 से कर लेते हैं, 8 8 64 के 4, हासिल कितना रहा बाबू, 6, 8 चुके 32, 32 6 38, यानी कि 384 क्षेत्रफल है बाबू। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये भुजा सिर्फ यहाँ पे सेंटीमीटर में निकलेंगे, यहाँ सेंटीमीटर आप लोग बैठा लें। ठीक है बाबू, आई होप कि आपको यह प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम आपका इस प्रकार से लिए हैं बाबू कि प्रश्न में दिया है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर 10। हमें x का मान ज्ञात करना है। इसमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही लाजवाब सवाल है बाबू, तो आप लोग देखें, बिल्कुल शानदार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले ये जो कोसेक 30 डिग्री हुआ है और ये कॉस 60 डिग्री, इनका मान आपको याद रखना होगा। अगर मान याद रहेगा तभी आप इनको बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं, यानी कि मान यानी फार्मूला। ठीक है बाबू, तो हमें यहाँ पे दे रखा है 2, तो हमने इस 2 को उतार दिया बाबू। बीच में इंटू, यहाँ जो है ना ये इंटू छिपा हुआ रहता है। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है बाबू 2, तो ये इंटू दे दिए 2। इस पे वर्ग है, ये तो वर्ग कर दी यानी कि स्क्वायर। ठीक है, फिर ये प्लस दिया है तो प्लस, ये x है तो x रहने दिया बाबू। देखिए कोसेक 60 डिग्री, यानी कि कोसेक 60 डिग्री का मान, सॉरी कोसेक नहीं, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1/2। ठीक है ना, 1/2 ये दे दिया। अब बराबर हमें कितना दे रखा है, 10। ठीक है, यहाँ समझिए, ये 2 2 पीछे भी इंटू मतलब गुना, 2 का वर्ग कितना होता है बाबू, 4। ठीक है, प्लस देखो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, अब बटे ये क्या हो गया 2, बराबर ये क्या है 10। ठीक है, यहाँ पे समझिए, ये 4 दूना कितना होता है बाबू 8, तो हमने यहाँ पे 8 दे दिए, प्लस ये x/2 है तो x/2, अब बराबर ये क्या है 10। ये समीकरण टाइप का सवाल आ गया बाबू। देखें x/2 को पहले लेना है हमें, बराबर में क्या है बाबू 10, ये प्लस में 8 है, इसको इस पार करेंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x/2 बराबर 10 में 8 घटेगा, कितना बचेगा बाबू 2। ठीक है ना, 10 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2।
अब इसको कचिया गुना, इसके नीचे एक लगा के क्रॉस मल्टीपल, इसके साथ इसको गुना और इसके साथ इसको गुना करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। x को अगर 1 से गुना करेंगे तो x होगा बराबर, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर से 2 गुना 2, 2 दूना कितना होता है 4। यही मेरा आंसर निकल के बिल्कुल रेडी है बाबू। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न हम आपका इस प्रकार से लिए हैं बाबू कि द्विघात समीकरण y² माइनस 17y प्लस 70 बराबर 0 मूल ज्ञात करना है हमें। इसका क्या निकालना है बाबू? मूल। बिल्कुल ही लाजवाब सवाल है बाबू। देखें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ये जो सवाल है इसे उतार लेना है। यानी कि y² माइनस में दे रखा है बाबू 17y और प्लस में दे रखा है 70 इक्वल टू क्या है 0। ठीक है ना, बराबर में 0 दे रखा है। तो इसे मूल निकालने के लिए शॉर्ट तरीका हमने मतलब गुणनखंडन विधि से इसका मूल निकालते हैं। तो गुणनखंडन विधि में करना क्या होता है बाबू, हमें शुरू वाला और ये लास्ट वाला यानी कि ये वाला y² और ये 70 इन दोनों को आपस में गुना करना पड़ता है। तो 70 को y² से गुना करेंगे बाबू तो क्या होगा 70y²। ठीक है ना, अगर इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 70y²। आप इसको फेर में करें बाबू, अलग रफ में। ठीक है, अब हमें 70 को क्या करना है, इसे 2 भागों में लिखना है। 2 भागों में हम इस प्रकार से लिखें कि मेरा जोड़ने घटाने पे ये माइनस में 17y पूरना चाहिए। ये पूरेगा तभी ही आपका सवाल ये बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है बाबू, तो 70 आप देखें कि कौन कौन से पहाड़ा में आता है स्टार्टिंग में, जो कि 17y भी पूरना चाहिए। तो पहले नंबर तो 10 के पहाड़ा में आ जाएगा बाबू। देखें 10 सत्ते 70 ये आ जाएगा। 10 को 7 से गुना करें तो क्या होगा बाबू 70 होगा ना। ठीक है, यहाँ y लगा है तो यहाँ भी y लगा दें, ये तो मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये ध्यान देना है कि यहाँ माइनस में 17y है। यहाँ ध्यान दें, ये माइनस में कितना दे रखा है 17y। सो यहाँ पे भी हमें क्या करें, ये दोनों में कौन सा चिन्ह लगाएं जो माइनस में 17y आए। तो आप लोग को याद होगा या याद ना भी है तो मालूम होगा, ये ध्यान दें। अगर हम ये दोनों संख्या पे अगर माइनस लगा दें, ध्यान दें, अगर हम ये दोनों संख्या में क्या लगा दें माइनस, तो मेरा क्या होता है बाबू इससे कि माइनस का चिन्ह उतर जाता है और ये दोनों चीज़ यानी कि 10y और 7y ये आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ देना पड़ता है। तो 10 और 7 कितना हो गया 17 ये y। ठीक है बाबू, इस प्रकार से हमें यही माइनस में 17y के जगह पे ये दोनों चीज़ लिखना है, यही 17y के जगह पे ये वाला लिखना है। ठीक है बाबू, तो ये y² है तो हमने ये y² लिख दिए, माइनस में 10y माइनस में 7y। ठीक है, फिर प्लस में 70 है ये, इसको उतार देना है, बराबर क्या है ये 0। ठीक है, अब रह गया बात, हमने यहाँ तक तो इसको हल कर दिए। अब इसमें कॉमन निकालना पड़ता है। तो कॉमन यानी कि ये 2 संख्या का निकालना होगा, फिर ये 2 संख्या का हमें कॉमन निकालना होगा। ठीक है बाबू, तो कॉमन कैसे निकालें देखें। यहाँ पे ध्यान दे बाबू गौर से, यहाँ y² है, इधर भी 10y यानी कि y दोनों तरफ मिल रहा है ना y। तो अगर y दोनों तरफ मिल रहा है तो हमने y को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है बाबू, बच गया यहाँ पे y² यानी कि डबल y है, तो एक y हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि y गुना y करेंगे तो y² पूर जाएगा। और ये माइनस है चिन्ह तो माइनस दे दिए। ये y हमने यहाँ कॉमन ले रखे हैं, यानी कि इसको उठा के यहाँ पे बैठा दिए हैं। ठीक है, तो जब इसको उठा के हमने यहाँ बैठा दिए तो यहाँ बचा क्या बाबू, सिर्फ ये 10 बचा। ये क्या बचा 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख दिए। ठीक है, अब इसी चीज को देख के ये जो ब्रैकेट के अंदर है y माइनस 10, थोड़ी जगह छोड़ना बाबू, यहाँ पे लिख देना, इसी सेम टू सेम उतार देना y माइनस 10। क्या किए हमने, इसी ब्रैकेट को देख के सेम टू सेम ये वाला यहाँ पे उतार दिए, थोड़ी सी जगह छोड़ के। ठीक है, ये बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये 2 संख्या के आगे चिन्ह किस चीज़ का है माइनस का, तो चिन्ह जो रहेगा वही उतारना माइनस का, यानी कि इन दोनों संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान दें ये y। ठीक है, ये शुरू वाले पे ध्यान देना बाबू, ये y और ये y मिल रहा है। यहाँ किससे गुना करें इस y को, जो ये 7y पूरेगा। जाहिर सी बात है बाबू कि 7 से अगर हम इसको y को मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा 7y पूर जाएगा।
ठीक है ना। जब ये पुर गया तो ये ऑटोमेटिक पुर जाएगा बाबू। देखो माइनस गुना माइनस प्लस, 7 को 10 से गुना करें या 10 सत्ते 70, ये भी पुर गया बाबू। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों में सेम है, एक ब्रैकेट को यहाँ पे लिख देना है, यानी कि उतार देना है y माइनस 10। ठीक है, दूसरा हमें इंटू देके फिर ये y कॉमन जो लिए y, ये y लिख दिए, फिर ये माइनस में 7, ये वाला कॉमन है तो ये माइनस में 7, इसे भी उतार देना है, बराबर में क्या है 0। ठीक है बाबू, अब हमें क्या करना है, एक बार ये y माइनस के साथ 0 लेना है, यानी कि एक बार इसके साथ ये 0 लेना है बाबू, एक बार इसके साथ 0 लेना है। इन दोनों के साथ अलग अलग करके अगर हम 0 लेंगे तो मेरा मूल निकल के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो हम यहाँ निकाल देते हैं, यदि समझे बाबू, यदि y माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि इसके साथ हमने 0 लिए तो क्या हो गया मेरा y बराबर 0 को इधर करेंगे, ये माइनस में 10 है, इस बार हो जाएगा प्लस में 10 होगा ना, यानी कि y का मान 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10। ठीक है, इसी प्रकार से इसके साथ भी एक बार 0 लेना है, यदि y माइनस 7 के साथ अगर 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, यानी कि जो इधर माइनस में 7 है तो इस बार प्लस में 7 हो जाएगा, जैसे ये आए इसी प्रकार से। तो मेरा मूल, हमें प्रश्न में करा था मूल, तो यहाँ लिख देते हैं अतः मूल, अतः मूल क्या निकला मेरा 10 एवं 7 है। ये दोनों मूल निकल के बिल्कुल रेडी। आई होप कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला सवाल हम आपके लिए इस प्रकार से लिए हैं कि प्रश्न में दिया है बाबू, सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए, अब बटे में दिया है कोट ए प्लस कोस ए, अब बराबर में हमें पुराना है बाबू कोसेक ए माइनस 1 अब बटे कोसेक ए प्लस 1, ये चीज़ हमें पुराना है और ये इन वाले चीज़ों को हमें सिद्ध करना है, यानी कि हल करना है। ठीक है बाबू, हल करके हमें ये पुराना होगा। तो इस वाले को हम RHS मान लेते हैं, इनको क्या मान लेते हैं बाबू LHS, तो LHS बराबर लिख लेते हैं। सवाल बहुत ही लाजवाब है बाबू, आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें और ताकि आप अपना एग्जाम के लिए प्रश्न को बिल्कुल ही आसान बनाएं। तो ये इनको LHS बराबर मान लेते हैं बाबू, समझे LHS बराबर क्या मान लेते हैं, सवाल में दिया है कोट ए माइनस कोस ए, बटा का चिन्ह है बाबू, फिर नीचे दिया है कोट ए और प्लस में दिया है कॉस ए। ठीक है, इनमें क्या सिर्फ सूत्र का खेल है, सूत्र अगर आपको याद है तो सवाल आपके हाथ में है, अगर सूत्र याद नहीं है तो सवाल आपके हाथ में बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप लोग इन फार्मूला जो इनका होता है सूत्र, आप लोग इन फार्मूला को अवश्य याद करें ताकि आप अपना प्रश्न को बिल्कुल आसान बना सकें। ठीक है बाबू, देखें तो कोट ए का जो सूत्र होता है इनका, कोट ए का जो सूत्र होता है बाबू कोस ए बटे, समझे यहाँ पे कोस ए बटे साइन ए होता है। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस दे दिया बाबू, ये कोस ए है तो कोस ए, इनको सेम टू सेम उतार दिए, फिर ये मेन बटा हो गया, ये बटा था, यहाँ बराबर का चिन्ह दे देना। नीचे भी कोट है बाबू, जब इनका कोट ए का सूत्र में चेंज किए तो नीचे का कोट ए का भी इसको भी सूत्र में चेंज कर लेते, तो इनका भी सूत्र यही हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे चिन्ह प्लस का है बाबू, ऊपर माइनस का चिन्ह था और नीचे किसका चिन्ह था प्लस, सिर्फ निशान का अंतर है चिन्ह का, बाकी सेम टू सेम है। तो इन्हें भी कोस ए सेम टू सेम उतार देते हैं कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है ऊपर में, देखो ये कोस ए मिल रहा है, यहाँ ऊपर में कोस ए मिल रहा है ना बाबू। अगर ये कोस ए मिल रहा है तो हम क्यों नहीं कोस ए को कॉमन ले लेते हैं, जो कि सवाल बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बन जाए। ठीक है बाबू, तो ले लेते हैं कॉमन। तो ये कोस ए को हमने क्या कर लिया, यहाँ कॉमन ले लिए। ठीक है बाबू, अगर हमने इसको कॉमन ले लिए तो ये हमने उठा के इसको यहाँ बैठा दिए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा तो बचेगा सिर्फ एक बाबू, क्या बचेगा एक, ये बटा है तो बटा हमने दे दिए और ये साइन ए दे दिए, नीचे जो है साइन ए।
अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि अगर cos A से एक को गुना करें या मल्टीप्लाई करें तो मेरा क्या पूरेगा बाबू, cos A पूरेगा। ठीक है ना, ये माइनस का चिन्ह है तो हमने ये माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। हमने cos A को कॉमन ले रखे हैं, जब ये कॉमन ले रखे हैं तो इसके जगह पे हमें सिर्फ एक बैठाना होगा। जैसे यहाँ पे एक बैठा है तो इसके जगह पे भी हमें एक बैठाना होगा, क्योंकि cos A को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरेगा cos A। ठीक है बाबू, ये मेन बटा है तो हमें यहाँ पे मेन बटा खींच लेना है, बराबर का चिन्ह दे दे। ठीक है बाबू, इसी प्रकार से नीचे भी सेम प्रोसेस वही है बाबू। ऊपर सिर्फ निशान, ये प्लस माइनस का चिन्ह है और नीचे प्लस का चिन्ह है, सिर्फ निशान का हमें ध्यान रखना होगा, बाकी सेम टू सेम इसी प्रोसेस से यहाँ पे उतार देना है। तो इनको भी उतार देते हैं ऊपर के जैसा, cos A ब्रैकेट यानी कि इंटू 1/sin A, ये प्लस का चिन्ह रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, ये cos A है तो सिर्फ इसके जगह में 1 आएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दे बाबू कि ऊपर भी cos A नीचे भी cos A, तो ऊपर नीचे दोनों cos A कट, तो मेरे पास क्या बच गया 1/sin A। तो 1/sin A किसका फॉर्मूला होता है बाबू, तो cosec A का फॉर्मूला होता है। तो 1/sin A के जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे cosec A, क्योंकि cosec A बराबर 1/sin A, और ये माइनस 1 है तो 1। ठीक है बाबू, बटा नीचे भी 1/sin का सूत्र होता है cosec A, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और ये 1 है तो 1। हमें पुराना क्या है, ध्यान दे, यही चीज़ पुराना है, ध्यान दे कि सेम टू सेम मिल रहा है बाबू, मिल रहा है ना। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, RHS। ठीक है ना, ये इनको LHS लिए थे और ये क्या हो गया RHS, ये दोनों प्रूफ हो गया, यानी कि बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही सवाल रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे।